स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोग पंचभाव उसकी चर्चा कर रहे थे। शांत आदि प्रत्यक्त भाव की सहायता से, ये जो पंचभाव है उसकी सहायता से चरम अवस्था में कि चारों में से कोई एक भाव की सहायता से साधक जो है उसकी जो चरम अवस्था होती है उसमें अद्वैत भाव की उपलब्धि के विषय में कि पांचों भाव में से किसी भी एक भाव की सहायता लेकर साधक जब साधना में करते हैं तब चरम अवस्थाओं में क्या होता है, तो बोले कि अद्वैत भाव की उपलब्धि। इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि शांत आदि पंच भावों में से प्रत्येक की कोई भी भाव या छोटा या बड़ा ऐसा नहीं है। प्रत्येक भाव में, प्रत्येक की चरम परिपुष्टि अवस्थाओं में, जब चरम अवस्था होती है तब क्या होता है, साधक अपने प्रेमास्पद के चिंतन में किसी भी ईश्वर जो प्रेमास्पद है उसके चिंतन में संपूर्ण रूप से तन्मय हो जाता है तथा प्रेम के प्राबल्य से, देखिए तन्मय क्यों हो गए, बोले प्रेम के प्राबल्य से। जो उसके इष्ट है वो इष्ट के प्रति प्रेम के चलते वो तन्मय हो जाते हैं। प्रेम के प्राबल्य से उनके साथ सम्मिलित तथा एकीभूत हो, वो एकाकार की अनुभूति। क्या कारण कहा, प्रेम के। प्रेम है इसलिए प्रेमास्पद हो गए और इसलिए तन्मयता आई और इसलिए वो एकाकार की उपलब्धि हुई। उनके साथ सम्मिलित तथा एकीभूत हो अद्वैत भाव की उपलब्धि कराता रहता है। कौन, वो भाव, पांचों में से कोई एक भाव जिसकी सहायता से वो साधना कर रहे हैं। प्रश्न हो सकता है कि शांत, दास्य आदि भावों के अवलंबन से, ये जितने भी भाव है उसके अवलंबन से कोई एक भाव से मानव मन के लिए सर्वभावातीत अद्वैत वस्तु की, अब ये जो पांच भाव की सहायता से और सर्वभावातीत अद्वैत वस्तु, वहाँ कोई भाव नहीं है, भावातीत है वो। तो कहते हैं सर्वभावातीत अद्वैत वस्तु की उपलब्धि कैसे हो सकती है। वो तो दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, मधुर भाव है, इतने सारे भाव है। और इस भाव से जब साधना की जाती है तो फिर ये अद्वैत वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो ये प्रश्न हो सकता है। ये परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि कम से कम दो व्यक्तियों की उपलब्धि के बिना उसमें किसी भी भाव की उत्पत्ति, स्थिति तथा परिपुष्टि कहीं भी दिखाई नहीं देती। शांत आदि पंच भावों के द्वारा अद्वैत भाव की प्राप्ति विषयक शंका तथा उसकी मीमांसा,
अब शंका उत्पन्न करते हैं कि कैसे होगा, अद्वैत भाव की उपलब्धि कैसे हो सकती है पंचभाव के द्वारा। तब उसकी मीमांसा करते हैं। यह बात सत्य है, किंतु चाहे कोई भी भाव क्यों न हो, वह जितना ही परिपुष्ट होता है, ये पांचों में से कोई भी क्यों न हो, मगर पांचों में से कोई भी एक भाव परिपुष्ट परम अवस्था जब प्राप्त होती है, उतना ही अपने प्रभाव विस्तार कर, अपना प्रभाव जो है, जो भाव है, उसका प्रभाव विस्तार कर साधक के मन से अन्यान्य समस्त विरोधी भावों को, अब साधक के मन में भी विरोधी भाव आता है, जो भाव की साधना लेके वो चल रहे हैं उससे विपरीत भाव भी है पूर्व संस्कार के चलते। अब क्या होता है, अन्यान्य समस्त विरोधी भावों को क्रमशः दूर करता रहता है। कौन? जो एक भाव को लेके जो साधक अग्रसर हो रहा है। तदंतर जब उनकी परम परिपुष्टि हो जाती है किसी एक भाव की, तब साधक का समाहित अंतःकरण ध्यानकालीन पूर्व परिदृष्टि तुम, अब तुम क्या है तो बोले सेव्य। सेव्य कौन है? बोले जो प्रेमास्पद है वो। तुम सेव्य और मैं कौन है? बोले सेवक। ईश्वर और भक्त, सेव्य और सेवक। तो मैं और तुम और मैं, तथा उन दोनों के मध्यवर्ती दास्य आदि। अब जैसे प्रभु है तो उसके भक्त है, तो प्रभु के दास हैं भक्त। जैसे भगवान श्री राम, तो हनुमान जी थे उनके दास, सेवक। सेव्य कौन है? भगवान श्री राम। तो दास्य जो भाव है उसमें दास्य भाव आता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। जो सेव्य है, तुम जो है, और मैं जो है वो सेवक है। तो तुम और मैं, सेव्य और सेवक जो भाव है, उसके बीच में जो दास्य भाव है, मध्यवर्ती दास्य भाव आदि संबंध को कभी कभी भूलकर, अब ये दास्य भाव भी वो भी भूल जाते हैं कभी कभी कि मैं ईश्वर का दास हूं, वो भी भूलकर केवल तुम शब्द निर्दिष्ट सेव्य वस्तु के साथ, ये तुम क्या है? बोले शब्द निर्दिष्ट वस्तु है। शब्द निर्दिष्ट सेव्य वस्तु, सेव्य वस्तु कौन है? बोले ईश्वर। उसके साथ क्या है? बोले प्रेम। प्रेम के द्वारा एकत्व को प्राप्त कर। देखिए वो दास्य भाव भूल गए और इतना प्रेम है, उत्कंठ प्रेम है, एकीभूत हो जाते हैं। तो प्रेम के द्वारा सेव्य और सेवक जो है वो भाव नष्ट हो जाते हैं और सेव्य के साथ एकत्व भाव, ईश्वर के साथ एकत्व प्रेम के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेम कर। इतना प्रेम है कि वो दास्य भाव तो चला ही गया, पर सेव्य सेवक का भाव भी बोले चला गया। प्रेम के द्वारा एकत्व को प्राप्त कर अचल रूप से अवस्थान करता रहता, अचल रूप से। भारत के प्रमुख आचार्यों का कथन है कि मानव मन को कभी भी तुम, मैं तथा उन दोनों के मध्यवर्ती भावरूप संबंध के तुम, मैं और दास्य भावरूप संबंध की युगपत उपलब्धि नहीं होती। एक क्षण में वह तुम शब्द से निर्दिष्ट वस्तु तथा दूसरे क्षण में शब्द वाच्य पदार्थ, कौन? मैं,
क्या कह रहे हैं? एक क्षण में तुम शब्द से निर्दिष्ट वस्तु, वो कौन है? सेव्य। तथा दूसरे क्षण में शब्दवाच्य पदार्थ का अनुभव करता है, और उन दोनों पदार्थों के बीच निरंतर शीघ्रता के साथ परिभ्रमण करने के लिए उसकी बुद्धि में एक भाव रूप संबंध परिस्फुटित हो उठता है। भाव रूप संबंध परिपुष्टित हो सकता है। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वह उनको तथा उनके मध्यवर्ती उस संबंध को युगपत प्रत्यक्ष कर रहा है। मानो परिपुष्ट भाव के प्रभाव से मन की चंचलता, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाव जब परिपुष्ट हो जाते हैं तब ये सेव्य सेवक भाव, तुम मैं और उसके बीच का जो भाव है दास्य भाव, वो भी चला गया, दास्य भाव मैं भी चला गया। और परिपुष्ट भाव के प्रभाव से जब वो भाव परिपुष्ट हो गया तब मन की चंचलता नष्ट हो जाने पर मन स्थिर हो जाता है। वो प्रेम के चलते, ईश्वर के प्रति प्रेम के चलते मन की चंचलता वो नष्ट हो जाती है। चंचलता नष्ट हो जाने पर क्रमशः वह पूर्वोक्त बात को हृदयगम करने में समर्थ होता है। वो एक अद्वैत वस्तु जो है उसको प्राप्त करने में वो सक्षम होता है और वो समझता है, हृदयगम करने में समर्थ होता है। ध्यान करते समय इस प्रकार से मन जितना ही वृत्ति रहित होता जाता है, देखिए ध्यान करते समय योगः चित्त वृत्ति निरोधः, जो पतंजलि योग सूत्र में कहा, योग क्या है तो बोले चित्त में उठने वाली वृत्ति का निरोध, रोकना। तो कहते हैं कि ध्यान करते समय इस प्रकार से मन का जितना ही वृत्ति रहित, मन में जितनी वृत्तियाँ उठती है वो रहित, उसको कम किया जाता है, कम हो जाती है वृत्तियाँ, होता जाता है, उतना ही क्रमशः उसे ये अनुभव होता है। अब जैसे ही वृत्तियाँ कम हो जा रही है मन में तो उसको अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? अनुभव होने लगता है कि एक अद्वय पदार्थ को, देखिए एक ही वस्तु है, एक ही पदार्थ है, अद्वय वस्तु। एक अद्वय पदार्थ को दो और से दो प्रकार देखकर, दो और से दो प्रकार देखना, वस्तु एक ही है और दो प्रकार से दो और से देखना है। दो और से दो प्रकार देखकर ही अब तक तुम और मैं रूपी दो शब्दों की वह कल्पना करता रहता है एक ही अद्वैत पदार्थ, मगर दो और से दो प्रकार से देखकर ही अब तक तुम और मैं, सेवी और सेवक का जो भाव है, तुम और मैं रूपी दो पदार्थ की वह कल्पना करता रहता है, वो कल्पना करता रहता है, असल में नहीं है, असल में तो एक ही है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। तुम और मैं, सेव्य सेवक का जो भाव है वो भी प्रेम के चलते वो नष्ट हो जाता है और वो अद्वैत जो है उसकी उपलब्धि करता है साधक। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न भाव साधनाओं का प्राबल्य निर्देश। अभी हर एक युग में अलग अलग भाव और अलग अलग साधनाएं उस भाव से की गई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। शांत, दास्य आदि भावों में से प्रत्येक भाव पूर्ण परिपुष्ट हो, एक फिर कह रहे हैं कि पूर्ण परिपुष्ट जब होते हैं, उपलब्धि होती है, मानव मन को पूर्वोक्त रूप से अद्वैत वस्तु की उपलब्धि कराने में
देखो कोई भी भाव है वो अद्वैत वस्तु की उपलब्धि कराने में कितने साधकों के लिए कितने समय तक प्रयास की आवश्यकता हुई थी, कितना प्रयास करेंगे और कितने समय तक, यह सोचकर हमें विस्मित होना पड़ता है। जब हम सोचते हैं कि एक भाव की परिपुष्टि के लिए कितने समय तक कितना प्रयास करना पड़ता है, जब हम सोचते हैं तो विस्मित हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि वो सरल नहीं है। शास्त्र रूप आध्यात्मिक इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि, अब देखिए आध्यात्मिक इतिहास उसका जब आप अध्ययन करेंगे तब यह पता चलता है कि विभिन्न युगों में उन भावों में से भिन्न भिन्न भाव, कौन, ये जो पंच भाव है उसमें जो भिन्न भिन्न भाव है, मानव मन के लिए उपासना के प्रधान अवलंबनीय विषय बने थे। अब साधक अपनी वृत्ति के हिसाब से, अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से अलग अलग भाव का अवलंबन करके वो अद्वैत वस्तु की उपलब्धि करते हैं और उपासना करते हैं, फिर अद्वैत वस्तु की उपलब्धि करते हैं। तो मानव मन के लिए उपासना के प्रधान अवलंबनीय विषय बने थे तथा उनके द्वारा ही उन युगों के विशिष्ट साधकों ने, अलग अलग युगों में अलग अलग साधकों ने अलग अलग भाव की सहायता से ये जो उपलब्धि प्राप्त की है, अलग अलग साधकों ने ईश्वर तथा उनमें से विरले किसी किसी ने, जितने भी साधक उसमें भी विरल किसी किसी ने अखंड अद्वय ब्रह्म वस्तु की उपलब्धि की थी। इतिहास कहता है, आध्यात्मिक इतिहास में भी ऐसा है, अवलोकन आता है, हम पाते हैं कि पंच भावों के द्वारा भी वो अद्वैत वस्तु जो है, अखंड अद्वैत ब्रह्म वस्तु की उपलब्धि की थी साधकों ने। अब कहते हैं कौन कौन से युग में ऐसा हुआ है बताइए। तब महाराज जी कह रहे हैं, देखा जाता है कि वैदिक तथा बौद्ध युग में प्रधान रूप से शांत भाव का, बोले वैदिक रूप में बोले शांत भाव का प्रधान रूप से अवलंबन किया गया था। फिर बोले उपनिषद युग, उपनिषद युग में शांत भाव की चरम परिपुष्टि में अद्वैत भाव एवं दास्य तथा ईश्वर के पितृभाव का। पहला कौन सा आया, वैदिक युग तथा बौद्ध युग, उसमें कौन सा भाव था, बोले शांत भाव। उपनिषद युग में शांत भाव की चरम परिपुष्टि में अद्वैत भाव एवं दास्य तथा ईश्वर के पितृभाव का, ये उपनिषद युग में। अब फिर कौन सा युग, बोले रामायण महाभारत, तो उसमें क्या कौन सा भाव था, प्राबल्य कौन सा था, रामायण तथा महाभारत के युग में शांत भाव तथा निष्काम कर्मयुक्त दास्य भाव का। क्या, निष्काम कर्मयुग हम गीता में देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो गीता में उपदेश देते हैं निष्काम कर्मयोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और दास्य भाव कि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण का दास है, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा ही उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। तो निष्काम कर्मयुक्त और दास्य भाव दोनों हो गए। तांत्रिक युग में ईश्वर के मातृभाव, तांत्रिक युग में ईश्वर के मातृभाव तथा मधुरभाव के कुछ अंशों का, दोनों भाव का। और वैष्णव युग में सख्य, वात्सल्य तथा मधुर भाव का चरम विकास हुआ था। ये अलग अलग युग में अलग अलग भाव का जो विकास हुआ था उसकी आलोचना महाराज ने की थी। शांत आदि पंचभावों की पूर्ण परिपुष्टि के विषय में भारत तथा भारत के अतिरिक्त, अब ये पंचभाव जो है वो भारत में जो अवतार पुरुष हुए, भारत में जो साधक हुए,
वो और भारत के बाहर अन्यत्र किसी देश में अतिरिक्त अन्य देश में दृष्टिगोचर होने वाले तथ्य कि भारत में क्या था और विदेशों में क्या था, उसकी चर्चा करते हैं। भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में इस प्रकार अद्वैत भाव के साथ शांत आदि पंच भावों का पूर्ण विकास दिखाई देने पर भी अन्य देशों के धर्म संप्रदायों में केवल शांत, दास्य तथा ईश्वर के पितृभाव ही देखने को मिलते हैं। अन्य देशों में कोई एक विशेष भाव देखने को मिलता है। तो कहते हैं कौन कौन से देश है, कौन कौन से धर्म है और कौन कौन से भाव का वो अवलंबन हुआ, कहाँ उसका प्रकाश दिखाई दिया। यहूदी, ईसाई तथा मुसलमानों के धर्म संप्रदाय में राजर्षि सालोमन के शक्य तथा मधुर भावात्मक गीतों का प्रचार रहने पर भी वे लोग उनके भाव को ग्रहण करने में असमर्थ हो विभिन्न अर्थ की कल्पना किया करते हैं। अब कहते हैं कि मुसलमान धर्म के अंतर्गत सूफी संप्रदाय में सख्य तथा मधुर भाव का अधिकांश प्रचलन रहने पर भी ये है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सख्य भाव और मधुर भाव का अधिकांश प्रचलन है रहने पर भी मुसलमान लोग इस प्रकार की ईश्वर उपासना को कुरान विरोधी समझते हैं। अब ईसाइयों का क्या है, तो कहते हैं कि कैथोलिक ईसाइयों में ईसा मसीह की माता मैरी की प्रतिमा का अवलंबन कर जगन मातृत्व का पूजन प्रकारांतर से प्रचलित रहने पर भी, भले मैरी का है फिर भी प्रचलित है, फिर भी ईश्वर के मातृभाव के साथ उसका प्रत्यक्ष संयोग न रहने के कारण, मातृभाव का संयोग नहीं है मगर संयोग न कर रहने के कारण भारत में परिवर्तित जगज्जननी के पूजन की भांति वह फलप्रद हो साधक को। देखिए, भारत में जगज्जननी की पूजन की भांति वह फलप्रद हो साधक को अखंड सच्चिदानंद की उपलब्धि तथा रमणी मात्र के प्रति ईश्वरीय विकास को प्रत्यक्ष कराने में समर्थ नहीं हुआ है, क्योंकि पितृभाव है, मातृभाव नहीं है। भारत में मातृभाव जो है वो विशेष है। कैथोलिक संप्रदाय के मातृभाव का वह प्रवाह फल्गुन नदी के तरह बीच में ही अंतर्हित हो गया है। साधक के भाव की गहराई कैसे मालूम होती है। अब ये सब चर्चा परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो मधुर भाव की साधना जो है वो करने जा रहे हैं। इसलिए परम पूज्य महाराज ये सब जितने भी विषय है उसकी परिपुष्टि कर रहे हैं कि मधुर भाव क्या है और उस जो पंच भाव है उसको धारण करना, उसका अवलंबन करना, जो साधना करनी है वो पहले हमारे आध्यात्मिक इतिहास में क्या था और कितना दुष्कर है वो, ये सब आलोचना महाराज जी कर रहे हैं। क्योंकि अब वो भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला में मधुर भाव का जो साधन है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व ये जितनी सारी बातें महाराज कह रहे हैं, तब हम लोगों को पता लगता है कि श्री रामकृष्ण देव ने जो साधना की थी मधुर भाव की, उतनी उसकी कितनी कीमत है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी भी भाव का अवलंबन कर साधक का मन जब ईश्वर के प्रति आकृष्ट होता है
तब वह क्रमशः उस भाव में तन्मयता प्राप्त कर, देखिए फिर आया, प्रेम के चलते तन्मयता और मन की एकाग्रता, उस भाव में तन्मयता प्राप्त कर बाह्य जगत से विमुख हो। बाह्य जगत से विमुख क्यों होगा? क्योंकि ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसकी जो तन्मयता है, इसलिए साधक बाह्य जितना भी है उसके जगत है उससे वो विमुख हो जाता है, वो अपने आप होता है। क्यों होता है? ईश्वर के प्रति प्रेम के चलते। जगत से विमुख हो, स्वयं अपने आप में डूब जाता है। जो प्रेमास्पद है उसके चिंतन में ही साधक लगा रहता है, तो जगत को भूल जाता है और अपने आप में डूब जाता है। इस प्रकार मग्न होते समय उसके मानसिक पूर्व संस्कार, देखिए साधक जो है उसके अंदर भी जो पूर्व संस्कार है, अनेक जन्मों के संस्कार है, वो कहाँ जाएंगे? उसका क्या होता है? मानसिक पूर्व संस्कार उस मार्ग में बाधा उपस्थित करते हुए, वो बाधा उपस्थित करते हैं, चाहे कितने ही बड़े साधक हो, मगर पूर्व संस्कार के बल के द्वारा वो बाधा उपस्थित करते हुए उसको स्वस्वरूप में मग्न नहीं होने देते। वो स्वस्वरूप में मग्न नहीं होने देंगे। वो पूर्व संस्कार इतने प्रबल होते हैं तो उसको वो साधना से विमुख किए कर देते हैं। तथा पुनः बहिर्मुखता की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। कौन? वो पूर्व संस्कार। साधक तो ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने में जितनी ताकत है वो ताकत लगा के आगे बढ़ रहा है, फिर भी वो जो पूर्व संस्कार है वो बाह्य जगत की तरफ उसको लाने में प्रेरित करता है और बाधा उत्पन्न करता है साधना में। और फिर क्या करता है? बहिर्मुखता की ओर प्रेरित करता है। फिर जो पूर्व संस्कार है वो मन को बहिर्मुखता की तरफ प्रेरित करता है। और फिर साधक क्या परिणाम होता है उसके मन के ऊपर? तो कहते हैं अतः प्रबल पूर्व संस्कार युक्त साधारण मानव मन, जो साधारण मानव मन है, जो साधक है, उसके जो पूर्व संस्कार हैं, ऐसा मन पूर्व संस्कार युक्त साधारण मानव मन के लिए किसी एक भाव में तन्मय होना भी बहुधा, बोले किसी एक भाव में, पंच भाव की तो दूरी की बात, क्योंकि पूर्व संस्कार से युक्त जो है मन वो क्या करता है? किसी एक भाव में तन्मय होना भी बहुधा एक जन्म के प्रयास से भी संभव नहीं होता। बहुधा एक जन्म के प्रयास से संभव नहीं हो पाता। एक जन्म लग जाता है एक भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए। क्यों? पूर्व संस्कार युक्त जो मन है उसको बाधा उत्पन्न करते हैं और बहिर्मुखता की तरफ उसको प्रेरित करता है वो मन। अब क्या होता है? तो फिर साधक क्या करें? तब कहते हैं ऐसी स्थिति में कि साधक का मन पूर्व संस्कार के बल के द्वारा बहिर्मुखता की तरफ अग्रसर हुआ है, ऐसे जो साधक है, ऐसी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थिति में पहले वह निरुत्साही, उत्साही खत्म हो जाता है साधना का। क्योंकि जितनी वो साधना कर रहा है वो मन उसके विपरीत भाव का अवलंबन करके उसको बहिर्मुखता की तरफ अग्रसर कर रहा है और वो निरुत्साही हो जाता है। अरे हम कितना करेंगे और कितना करेंगे, थक गए, नहीं हो पाता है हमसे, कितने अपने मन को फिर अंतर्मुखी करेंगे, वो तो बहिर्मुख की तरह ही जा रहा है क्योंकि पूर्व संस्कार ऐसे हैं। तो वो साधक निरुत्साही हो जा, उत्साह खत्म हो जाता है। निरुत्साही तथा बाद में उद्यम रहित, उद्यम रहित मीन्स के फिर वो चेष्टा ही नहीं करता है। तो कितना मेहनत किया, कितनी तपस्या की, मगर कोई फल नहीं हो रहा है, मन तो बहिर्मुखी हो रहा है बाह्य जगत की। एक तो निरुत्साही हो गया, उत्साह खत्म हो गया और उद्यम करना बंद कर दिया, प्रयत्न करना ही बंद कर दिया। फिर क्या अब नहीं करेंगे, अब
मुझसे नहीं होगा। ऐसा जो मन है, ऐसे जो साधक है, उद्यम रहित हो एवं तदंतर साध्य वस्तु के प्रति विश्वास को खोकर, अब साध्य वस्तु क्या है? ईश्वर या आत्मज्ञान या वो अद्वैत वस्तु जो है उसकी प्राप्ति, ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति। वो साध्य वस्तु के प्रति विश्वास को खोकर वो विश्वास चला गया कि नहीं वो सब बेकार है, मुझसे नहीं होगा, और खुद से नहीं हो रहा है इसलिए वो वस्तु ही बेकार, वो विश्वास ही चला गया। क्या ऐसी भी वस्तु की उपलब्धि हो सकती है क्या? नहीं, वो विश्वास खत्म हो गया। विश्वास खोकर बाह्य जगत के रूप रसादि भोगों को, अब देखिए विश्वास चला गया, पहले तो निरुत्साही हो गया, उससे एक बात क्या हुआ, बोले उद्यम रहित हो गया, निरुत्साही हुआ, उद्यम रहित हो गया, और बाद में विश्वास ही चला गया। विश्वास को खोकर बाह्य जगत के रूप रसादि भोगों को ही सार वस्तु मान बैठता है, बस उसी को सार मान बैठता है। भाई नहीं, यही ठीक है, यही सत्य है। और जो मैं अद्वैत वस्तु प्राप्ति के लिए जो साधक साधना कर रहा है वो बोले अवस्तु, वो सत्य नहीं है। अब ये जो मेरे सामने जो दिख रहा है, जो विश्व दिख रहा है, वही सत्य है, वही सार वस्तु मान बैठता है। क्यों? उत्साह खत्म हो गया। तथा उसको प्राप्त करने के लिए पुनः तीव्र गति से दौड़ता रहता है। किसको? संसार में जो भोग्य वस्तु है उसको प्राप्त करने से तीव्र गति से दौड़ता रहता है। उल्टा परिणाम हो गया। उस अद्वैत वस्तु ब्रह्म वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना किया, मगर पूर्व संस्कार के चलते उसको क्या हुआ? निरुत्साही हो गया, उद्यम रहित हो गया, विश्वास चला गया। अब क्या करेगा? रूप रसादि को ही सार वस्तु मानने बैठा और उसके पीछे ही वो दौड़ने लगा तीव्र गति से, तीव्र गति। इसलिए भाव प्राप्ति के बारे में देखिए, अब परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कब क्या जरूरत है, ऐसे जो मन है उसके लिए क्या वस्तु की आवश्यकता है कि वो अद्वैत ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति का हो जाए, अनुभूति हो उसको। इसीलिए कहते हैं कि भाव प्राप्ति के बारे में बाह्य विषय व विमुखता, एक नंबर क्या धारण करना पड़ेगा, क्या चाहिए साधक को? कहते हैं बाह्य विषय विमुक्ता। जो बहिर्मुक्ता है मन की, उसको अंतर्मुक्ता में, और बाह्य जितने भी पदार्थ से जो विश्व दिख रहा है उससे मन को वापस लाके अंतःकरण में प्रतिष्ठित करना, बाह्य विषय विमुक्ता। बाह्य विषय में विमुक्ता, इसके वापस लाओ। दूसरा, प्रेमास्पद के ध्यान में तन्मयता। प्रेमास्पद कौन है? बोले ईश्वर। तो उसके ध्यान में तन्मयता होनी चाहिए, उद्यम रहित नहीं होना चाहिए, निरुत्साही नहीं होना चाहिए, उत्साह से लगे रहना चाहिए। ध्यान में तन्मयता तथा भावजन्य उल्लास। जो ये विश्वास चला गया, निरुत्साही हो गए, तो भाव जन्य उल्लास को ही साधक के लिए लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का एकमात्र परिमाण बतलाया गया है। ये तीन चीजें बता दी, बाह्य विषय विमुक्ता, प्रेमास्पद के ध्यान में तन्मयता तथा भावजन्य उल्लास। ये तीन जो है वो ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाने का एकमात्र उपाय है। क्यों? पूर्व संस्कार युक्त जो मन है उस बाधा उत्पन्न करेगा ही करेगा, मगर साधक को लगे रहना, उसको छोड़ना नहीं। लगे रहने से ये तीन जो गुण हैं वो करके उसका अवलंबन लेके फिर
सिद्धि हासिल होती है। सर्व भावों में श्री रामकृष्ण देव को सिद्धि लाभ करते हुए देखकर मन में उत्पन्न होने वाली धारणा। श्री रामकृष्ण देव सर्व भावों में, जितने भी पंच भाव बताए गए हैं उस सभी भावों में श्री रामकृष्ण देव सिद्धि लाभ कर रहे थे। किसी भी भाव में तन्मयता प्राप्त करने के निमित्त अग्रसर हो जिन्होंने कभी अंतर्निहित पूर्व संस्कारों की प्रबल बाधाओं का सामना नहीं किया है। अब देखिए, अब ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस साधक ने कि किसी भी भाव में तन्मयता प्राप्त करेगा, बोले अग्रसर जो हो रहा है उन्होंने क्या नहीं किया है, कहते हैं कि अंतर्निहित पूर्व संस्कारों की प्रबल बाधाओं का सामना नहीं किया। जिस साधक ने इस प्रबल बाधा का सामना नहीं किया है, ऐसे साधक, उनके लिए साधक हृदय के अंत संग्राम की बात को हृदयगम करना संभव नहीं है। बोले जिस साधक ने इस जो बाधा जो उत्पन्न करते हैं पूर्व संस्कार, जिसने वो अनुभव नहीं किया तब तक वो नहीं समझ सकता है कि वो कितना दुष्कर है, वो कार्य कितना दुष्कर है। वो वही समझ सकता है जिसने इस बाधाओं के सामना किया है। वो समझिए, बोले हृदयगम नहीं कर पाएगा वो। जिन्हें उस स्थिति के सम्मुख होना पड़ा है, केवल वे ही इस बात को समझ सकते हैं। किस बात को? कितना दुष्कर है ये कार्य, किसी भी एक भाव में परिपुष्टि करना कितना दुष्कर है, वो वही समझ सकता है जिसके जीवन में अनुभव हुआ है उस बाधा का, वही समझ सकता है। इस बात को समझ सकते हैं कि कितने कष्ट उठाने के पश्चात मानव जीवन में, कितने कष्ट उठाने के पश्चात मानव जीवन में भाव तन्मयता का उदय होता है। किसी भी एक भाव का और उसकी तन्मयता का उदय बहुत कष्ट के बाद उदय होता है, और वे ही श्री रामकृष्ण देव को अल्प समय के अंदर, कि बहुत विशेष बात है कि एक सामान्य साधक जो है, सामान्य मन है, वो पूर्व संस्कार के कारण वो आगे नहीं बढ़ रहे, बाह्य तन्मयता नहीं होती है, कितनी ही बाधा उत्पन्न होती है, मगर यहाँ कहते हैं कि वे ही श्री रामकृष्ण देव को अल्प समय के अंदर क्रमशः सर्व भावों में अदृष्ट पूर्व तन्मयता प्राप्त करते हुए, अल्प समय में। भगवान श्री रामकृष्ण देव खुद कहते थे कि मैंने जितनी भी साधना की थी, वो साधना का जो चरम साध्य जो है मुझे कुछ ही दिनों में प्राप्त होता था, चाहे कोई भी साधना लो। इसलिए परम पूज्य सादानंद जी महाराज ये जितने भी जो विषय है उसकी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तब श्री रामकृष्ण देव ने जो साधना की थी उसका मूल्यांकन हम लोग कर पाएंगे कि कितना दुष्कर कार्य है वो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कुछ ही समय में उपलब्धि प्राप्त की थी। कहते हैं श्री रामकृष्ण देव को अल्प समय के अंदर क्रमशः सर्व भावों में अदृष्ट पूर्व तन्मयता प्राप्त करते हुए देखकर विमुक्त हो धारणा कर सकते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने सारे भावों का एक ही जन्म में अल्प समय में उसकी उपलब्धि करना, परिपुष्टि करना, यह मनुष्य की शक्ति द्वारा साध्य होना संभव नहीं। बोले ये मनुष्य की शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता। एक ही जीवन में इतने सारे भाव की साधना करके उसकी चरम अवस्था को प्राप्त करना, ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। धर्मवीरों की साधना का इतिहास लिपिबद्ध न रहने के बारे में विवेचन। इसलिए अभी जैसे ही हम
भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला जैसे जैसे हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तब तक और जितनी भी साधना आती रहेगी तब हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने अल्प समय में श्री राम कृष्ण देव ने ये साधना परिपूर्ण की थी। इसलिए अभी जो अध्ययन कर रहे हैं ये अध्ययन स्मृति में रख के उस आने वाली साधना का मूल्यांकन करना है कि इतनी कठिन कठिन साधना, पूर्व संस्कारों के बल, उसकी बाधाएं। तो अभी कहते हैं कि धर्मवीरों की साधना का इतिहास, कि जितने भी धर्मवीर थे उन्होंने जो साधना की थी वो इतिहास में कहाँ कहाँ कैसे उसका वर्णन है वो अभी चर्चा करते हैं। साधारण मानव मन के लिए भाव राज्य के सूक्ष्म तत्व बुद्धि गोचर न होने के कारण ही, जो भाव राज्य के सूक्ष्म तत्व है ना, वो बुद्धि गोचर न होने के कारण ही क्या अवतार रूप से प्रसिद्ध धर्मवीरों की साधना का इतिहास सम्यक रूप से लिपिबद्ध नहीं हुआ है। कहते हैं कि जो जितने भी धर्मवीर हुए हैं, जितने भी अवतार आए हैं, महापुरुष हुए हैं, योगी हुए हैं, उनकी जो धर्म, ये जो साधना है, धर्म साधना है, उसका जो विवरण है वो उपलब्ध क्यों नहीं हुआ है। कहते हैं कि साधारण मानव मन उसको बुद्धि गोचर नहीं कर सकते, इसलिए क्या उनका विवरण नहीं किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में जो कुछ बातें उपलब्ध है, किसके संबंध में, जो साधक धर्मवीर, उनको पढ़ने से यह पता चलता है कि साधन मार्ग में प्रविष्ट होते समय उनके विवेक, विषय वैराग्य तथा त्याग की बातें एवं साधना में, देखिए क्या पता चला, साधन मार्ग में प्रविष्ट होते समय, कौन, वो धर्मवीर, उनके विषय वैराग्य तथा त्याग की बातें, वो जो चरम अवस्था जब उन्होंने प्राप्त की थी, जो भी साधक ने, जो भी अवतार ने, उनकी जो त्याग की बातें एवं साधना जो की थी और उसमें जो सिद्धि लाभ किया था, त्याग की बातें एवं साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात विषय विमुग्ध मानव मन के कल्याण के निमित्त उनमें जो अद्भुत शक्ति प्रकट हुई थी, इसमें उस साधक में, उसी की विस्तृत आलोचनाएं उनमें विद्यमान है। मन के पूर्व संस्कारों को विध्वंस तथा समूल नष्ट कर अपने ऊपर पूर्ण प्रभुत्व स्थापन करने के लिए साधना करते समय वे जिस प्रकार, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, मन के पूर्व संस्कारों को विध्वंस, अब ऊपर पहले हम लोग अध्ययन कर गए कि पूर्व संस्कार के चलते साधन जो है, साधक जो है निरुत्साही हो जाते हैं, विश्वास चला गया, उद्यम रहित हो जाते हैं। मगर यहाँ देखा जाता है कि पूर्व संस्कारों को विध्वंस तथा समूल नष्ट करने के एकदम नष्ट कर दिया, समूल नष्ट कर अपने ऊपर पूर्ण प्रभुत्व स्थापन करने के लिए साधना करते समय वे जिस प्रकार अपूर्व अंत संग्राम में नियुक्त हुए थे। अंत संग्राम, अंदर में जो संग्राम हो रहा है, किसका, बोले मन और बाह्य जो ये जो है, वो मन जो बाह्य जो जगत है उसके प्रति आकृष्ट हो रहा है पूर्व संस्कारों के चलते, उसका जो संग्राम चल रहा है वो अंत संग्राम में नियुक्त हुए थे। उसके आभास मात्र का ही उनमें विवेचन किया गया है। ये जो संग्राम चला उसका विवेचन कितना है, बोले आभास मात्र है, क्योंकि साधारण मन उसको समझ नहीं सकता है, शायद ऐसा किया है। अथवा रूपक तथा अत्युक्तिपूर्ण वाक्यों की सहायता से, बोले जो उन्होंने साधना को, साधन का जो समय है, उनका जो विवरण है वो रूपक के माँ की बताया गया है। अत्युक्तिपूर्ण
वाक्यों की सहायता से उस संग्राम की बात को इस रूप से व्यक्त किया गया है कि उस विवरण को देखकर उसमें से यथार्थ तथ्य का पता लगाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। बोले जो विवरण हुआ है, वो जो साधक है, जो अवतार है या महापुरुष है, बोले हमारे लिए वो बहुत तथ्य का पता लगाना बहुत कठिन है। इस संबंध में कुछ दृष्टांतों की सहायता से पाठक हमारे इस कथन को भलीभांति समझ सकते। अभी ये जो कठिनाई आई है, कौन सी कठिनाई? तो बोले जो अवतार हुए हैं, जो महापुरुष हुए, वो जो धर्मवीर हुए हैं, उनके जीवन में जो साधन का जो समय है, उसका जो विवरण है वो बहुत कम मिल रहा है। और उसका कारण क्या है? अब ऐसी घटना जो हुई है उसके बारे में अब महाराज बोल रहे हैं। इस संबंध में श्री कृष्ण चरित्र का विवेचन। अब भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के अंदर ऐसी क्या बात हुई है, तो उसकी विवेचना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में हम यह देखने को मिलता है कि लोक कल्याणार्थ विशेष शक्ति प्राप्त करने के निमित्त, और भगवान श्री कृष्ण ने भी लोक कल्याणार्थ, लोकों के कल्याण के लिए जो शक्ति प्राप्त करने के निमित्त वे बहुधा तपस्या में रत हुए थे। भगवान को भी तपस्या करनी पड़ी। किसके लिए? बोले लोक कल्याणार्थ। मगर उसका विवरण कहाँ है? तो कह रहे हैं किंतु उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ दिन तक, कौन सी? वो शक्ति प्राप्त करने के लिए। और वो शक्ति किस लिए? बोले लोक कल्याण के लिए। तो उन्होंने क्या किया था? कुछ दिन तक जल तथा वायु ग्रहण कर एक पैर के सहारे वे खड़े रहे थे। भोजन को त्याग दिया, सिर्फ जल और वायु और एक पैर पे खड़े होकर ये तपस्या उन्होंने की थी, ये साधना उन्होंने की थी। सहारे वे खड़े रहे थे इन बातों को छोड़कर। हाँ, ये हमको विदित है, ये उनका वर्णन है, शास्त्रों में उसका वर्णन है। तो इन बातों को छोड़कर विरोधी भावों से युक्त होने के निमित्त, विरोधी भावों से मुक्त होने के निमित्त उनके अंत संग्राम का और कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अंतर जो विरोधी भाव जो उत्पन्न हुए थे, उससे मुक्त होने के लिए क्या किया था? अंत संग्राम जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के अंदर, उसका विवरण हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। वो महाराज कह रहे हैं एक पैर पे खड़े थे, वायु और जल लेके, उतना हमको मालूम है। मतलब अंत संग्राम की जो बातें हैं उसका विवरण उपलब्ध नहीं है। फिर कहते हैं दूसरे भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। इस संबंध में बुद्ध देव के चरित्र का विवेचन। संसार से वैराग्य उत्पन्न होने के कारण भगवान बुद्ध का संसार त्याग एवं तदंतर उनके धर्म चक्र प्रवर्तन का जितना विशद इतिहास मिलता है, तो संसार से वैराग्य उत्पन्न होने के कारण। अब भगवान श्री बुद्ध देव का जीवन चरित्र हम जानते हैं। उनके पिताश्री ने भगवान बुद्ध को यदि कहीं दुख ना दिखे इसलिए कितने सारे महल बनवा दिए थे, और कभी उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। और ऐसी अवस्था में जब उनको दुख दिखा, यातनाएं दिखी, उस समय संसार से वैराग्य उत्पन्न होने के कारण भगवान बुद्ध का संसार त्याग करना कि दुख है तो उसका उपाय क्या है, तो उन्होंने संसार त्याग दिया। संसार त्याग एवं तदंतर उनके धर्म चक्र प्रवर्तन का जितना विषय इतिहास मिलता है, तद अनुरूप उनके साधन काल के इतिहास का कोई विशेष पता नहीं चलता है।
भगवान बुद्ध के जीवन में साधन काल का जो विवरण होना चाहिए वो बहुत कम मिलता है। अब समय हो चुका है, इस विषय की चर्चा भी हम लोग अगले शनिवार को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज इस सभी विषयों को स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि अब भगवान श्री राम कृष्ण देव का जो साधना है, जो मधुर भाव की साधना है, वो हम लोग बाद में उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले ये सब विषय स्पष्ट हो जाए, इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। तो अगले शनिवार को फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।